अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम माँ बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को इस्लाम की अज़ीमुश्शान दौलत से नवाजा। ये अल्लाह का एहसान है। अगर अल्लाह चाहता तो किसी गैर के घर पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हम सब को ईमान की दौलत अता फ़रमाई, इस्लाम जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से नवाजा। अब उसका शुक्रिया और उसका एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये समझे। अब हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस ईमान को मौत की बॉर्डर तक बचा कर ले जावे। किसी भी चीज़ को बाकी रखने के लिए उसके पीछे मेहनत होती है, बग़ैर मेहनत के कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। ऐसे ही इस्लाम को और ईमान को बचाने के लिए थोड़ी सी मेहनत है। दुनिया में रहकर अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, इससे हमारा इस्लाम बचेगा, इससे हमारा ईमान बचेगा। अल्लाह के जितने भी अहकामात हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयद किए हैं, इन सब का पूरा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे लिए ज़रूरी है। दुनिया में अल्लाह ने भेजा ही इसलिए कि मेरा बंदा या मेरी बंदी दुनिया में जाकर मुझे पहचाने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून इल्ला लिताअरफून, यानी मुझे पहचाने। यानी दुनिया में अल्लाह ने महज हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपने पहचान के लिए पैदा किया कि मेरे बंदे, मेरी बंदियाँ दुनिया में जाकर मेरे अहकाम को पूरा करें, मुझे पहचाने, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी न करे, मेरे हुक्म को पूरा पूरा करे। और प्यारे आका ने दुनिया में आकर यही बताया। हम जब दुनिया में नहीं आए थे उस वक्त अल्लाह के सामने ये वादा किया था। अल्लाह ने कहा था तमाम रूहों के सामने कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने ये कहा था कि बेशक आप हमारे रब है। क़ौलू बला, बेशक आप हमारे रब है, क्यों नहीं। मेरी माँ बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम सब इकरार करके आए हुए हैं, वादा करके आए हुए हैं, एक सबक पढ़ कर आए हैं। अब उस सबक को याद कराने के लिए, इस सबक, भुला हुआ सबक हमें याद हो जाए, उसके लिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में नबियों का सिलसिला शुरू किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी दुनिया में आए, इन सब ने हमारा भुला हुआ सबक हमें याद दिलाया और पढ़ाया कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियाँ, तुम आखिरत के अंदर अल्लाह के सामने क्या सबक पढ़ कर आए थे, क्या कहकर आए थे कि आप हमारे रब है। अल्लाह हमारा रब है तो रब के माना ये है कि पालने वाला, तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला, उसका माना ही रब है। ये रब तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। फिर भी हमसे दुनिया की ज़रूरतों के लिए, कभी तो बाल बच्चों की परवरिश के लिए, कभी बाल बच्चे बड़े हो जाए उसकी मेहनत के लिए, कभी बच्चा पेशाब कर जाए उसके लिए नमाज़ें छोड़ देते हैं, उसके लिए अल्लाह के हुक्म को छोड़ देते हैं। कभी तिजारत के लिए अल्लाह के हुक्म को छोड़ देते हैं, कभी घर के कामकाज के लिए अल्लाह के हुक्म को छोड़ देते हैं। मेरी माँ बहनें, अल्लाह के हुक्म को
अव्वल नंबर पर रखना चाहिए, पूरा करना चाहिए। दूसरी, दुनिया की ज़रूरतें तो ऑटोमेटिक पूरी होगी। दुनिया वक्ती है, ज़रूरत के लिए अल्लाह ने ये सारी चीज़ें दी है। मकसद हमारा आखिरत होना चाहिए। जब तक हम मकसद पर कायम रहेंगे, अल्लाह हमारे कामों को आसान करता रहेगा, हमारे कामों को बनाता रहेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इज़्ज़त की चोटियों पर बिठाएगा। जैसे ये पंखा हमारे ऊपर चल रहा है, उसका मकसद हवा देना है। जब तक वो अपने मकसद पर होता है, हवा देता रहता है, तब तक हमारे सरों पर रहता है, हमारे ऊपर रहता है। जब उसका मकसद छोड़ देगा, हवा देना बंद कर देगा, तो उसको नीचे उतार कर उसको कबाड़ी में, भंगार में दे दिया जाएगा। क्यों? कि अपने मकसद को भूल गया। एक भैंस वगैरह लाते, उसका मकसद है दूध देना। अगर जब तक वो दूध देती रहती है तो उसका खाना पीना हम सब पूरा करते हैं, महंगे से महंगा घास खिलाते हैं और सारी चीज़ें उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हैं, क्योंकि वो अपने मकसद पर कायम है और उसका मकसद दूध देना। जब दूध देना बंद कर दिया जाएगा, वो सीधी जाएगी कसाई वाले, कटिंग में जाएगी। ऐसे ही हमने हमारे मकसद को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया, तो हमारी इज्जत कुछ नहीं रहेगी। दुनिया में हम जलील व खार हो जाएंगे। लोग गाजर मूली की तरह हमको काट देंगे। आज दुनिया में हो रहा है, देखो, मुसलमान इतने कसीर तादाद में, लेकिन उनकी वैल्यू कुछ नहीं। उनका डर लोगों के दिलों में से ख़त्म हो गया, उनकी कोई इज्जत नहीं। और लोग जब चाहे, जिस वक्त चाहे, मुसलमान का कत्ल कर देते हैं, काट देते हैं। ये अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हम सबको ये पेशन गोई की थी कि एक ज़माना आएगा कि लोगों के दिलों में एक वहन पैदा हो जाएगा। यानी वहन के माना दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दुनिया की चीज़ें इनके पास से अगर चली जाएगी तो उनको अफसोस होगा और आँखों में से आंसू आ जाएंगे, रोएंगे, अफसोस करेंगे। लेकिन दीन की एक चीज़ चली गई, अल्लाह का एक हुक्म छूट गया, तो उनके पेशानी पे बल तक नहीं आएगा। उसको कहते हैं वहाना। आज हमारी ज़िंदगी में यही हालत है। हमारे 100 रुपये की नोट अगर किसी अल्लाह की बंदी की, किसी औरत की गुम हो जाए तो पूरा दिन टेंशन में गुजर जाता है। हमारा 100 रुपया खो गया, बेगी करेला था, 100 रुपया खो गया, मेरे 100 रुपये गुम हो गए। और फजर की नमाज चली गई, कोई अफसोस नहीं, आराम से उठते और फिर सुबह उठते और फिर ब्रश वगैरह करते, फिर नाश्ता करने बैठ जाते और फिर हंसी मजाक शुरू हो जाती। कोई अफसोस नहीं है कि मुझे मेरे आका ने क्या कहा था, कि मेरे आका ने यूँ कहा था कि फजर की नमाज चली गई तो ज़ोहर तक कब्र में आग जलेगी। क्या मेरा बदन ऐसा है कि आग को बर्दाश्त कर सके? आप सुबह नाश्ता बनाते, उस वक्त तो उंगली डालकर देखो गैस के अंदर, गैस जो जलता है उसके अंदर थोड़ी सी उंगली डालकर देखे, कितनी खतरनाक दुनिया की आग है। रोटी बनाते, उस वक्त रोटी फूलती है, उस वक्त थोड़ी सी हवा निकल जाती है तो अपनी उंगली में पोरा हो जाता है और पानी भर जाता है। ये तो अल्लाह ने दुनिया में जो आग भेजी है, जहन्नम की आग है, जो 70 पावन पानी से, यानी 70 मरतबा अल्लाह ने धोकर भेजा है। 70 गुना ज़्यादा वो आग है जहन्नम की। फजर की नमाज के छोड़ने पर ज़ोहर तक आग जलेगी, क्या हम बर्दाश्त कर सकेंगे? हमारा बदन बर्दाश्त कर सकेगा? ये सोचे, तन्हाई में रात को सोए, उस वक्त सोचे कि लाइट बंद करके, अंधेरा करके सोचे कि कब्र में अंधेरा होगा, नमाज छोड़ने पर अंधेरा, नमाज 5 वक्त की पाबंदी करने पर उजाला, रोशनी। तो मेरी नमाज जा रही है तो मैं कब्र में अकेली तन्हे तना अंधेरे में क्या करूँगी, क्या होगा? एक तरफ से सांप आएगा, एक तरफ से बिच्छू आएगा, चारों तरफ जहरीले जानवर पूरी कब्र में भर जाएंगे। उस वक्त क्या होगा? मेरी माँ बहनें, दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी अल्लाह ने दी है। बहुत सारी औरतें दुनिया से चली गई, बहुत सारे मर्द दुनिया से चले गए, हमें पता भी नहीं। जवानी में कोई चला गया, कोई बुढ़ापे में चला गया, कोई अधेड़ उम्र में चला गया। मालूम नहीं कब हमारा भी अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए और हमारी ज़िंदगी का सूरज डूब जाए। कब जाना होगा?
मेरी माँ बहनें, जाने की कोई तरतीब नहीं है, कोई लाइन नहीं है, आने की तरतीब अल्लाह ने रखी है कि कभी पहले बाप आया, उसके बाद बेटा आया, उसके बाद पोता आया, उसके बाद परपोता आया, पहले बेटी आई, बाप आया, उसके बाद बेटी आई, फिर नवासी आई, फिर नवासी की नवासी। इस तरह आने की लाइन और आने की तरतीब अल्लाह ने रखी है। जाने की कोई तरतीब नहीं, कोई लाइन नहीं। बूढ़ा बाप घर में बैठा हुआ है, जवान बेटा चला गया, जवान बेटा घर में है, बूढ़ा बाप चला गया, जवान बाप घर में है, छोटा बच्चा चला गया। जाने की कोई तरतीब नहीं है, कब हम भी चले जावे। मेरी माँ बहन, इसलिए हर वक्त कब्र हमें याद रहनी चाहिए। कभी भी हमें कब्र का अंधेरा याद नहीं आता, कभी भी कब्र की तन्हाई याद नहीं आती, कभी भी कब्र के सांप बिच्छू हमें खौफ नहीं डालते, खौफ नहीं होता कि मेरा क्या बनेगा। कब्र रोज़ाना पुकारती है, ए मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ, साथ में हिफाजत के सामान लेकर आइयो। मेरी माँ बहनें, कब्र का अंधेरा नमाज की वजह से रोशन होगा। कब्र के कीड़े मकोड़े सदका खैरात करने से हट जाएंगे और कब्र में तन्हाई कुरान की तिलावत से कुरान हमारा साथी बनेगा। हम पढ़े ले हैं तो रोज़ाना कुरान शरीफ 4 रुकू, 4 सफ़े कम से कम 4 रुकू कम से कम पढ़े, आधा पारा पारा पढ़ ले, यही कुरान कब्र में साथी बनेगा। तन्हाई में सफ़र करते हम अकेले, कितना खौफ होता है, कितना डर लगता है, और कोई दूसरा साथ में आ जाता है तो कितना जी अच्छा लगता है कि मेरे साथ में कोई आ गया। मेरी माँ बहनें, ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने भेजा इसीलिए हमें कि दुनिया में जाकर मुझे पहचान ले, बस सिर्फ अल्लाह को पहचानना है। आज पुलिस को पहचाना, किसी गवर्नमेंट के अधिकारी को पहचाना, पुलिस वाले का खौफ दिल में कितना रहता है, डर रहता है कि हमारा बेटा या हमारा शौहर किसी गुनाह के अंदर मुलविस हो गया तो पूरा दिन टेंशन हो जाता है। और ख़बर आ गई कि तुम्हारी पकड़ होगी, वारंट छूटा है तुम्हारे लिए, तो पूरा दिन टेंशन में रहते कि पुलिस ना पकड़ी जाए, हमारा छोकरा ने, हमारा शौहर ने। पुलिस से भी आधा अल्लाह का डर हमारे दिलों में आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि अल्लाह ताला कामयाब कर देगा। ये हमारी जिम्मेदारी। मेरी माँ बहनें, हम खुद भी नमाज़ पढ़ें, खुद भी अल्लाह के अहकाम को पूरा करें, खुद भी तिलावत करें, खुद भी सदका खैरात करें और दूसरी माँ बहनों को भी हम कहते रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरी माँ बहनें उम्मत पे पैदा हुए, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये खुद भी अमल करें और दूसरों को भी तरकीब दें। सबसे पहले हमारे घर में कि हम नमाज़ पढ़ रहे, हमारा जवान बेटा नमाज़ छोड़ रहा है, हमारी जवान बेटी नमाज़ छोड़ रही है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी कि हम उसको कहें। फजर की नमाज में हम सबको उठा दें। ऐसा ना हो कि खुद पढ़ ले और जवान जवान बच्चे, जवान जवान बच्चियाँ फजर में आराम से सो रहे, माँ की पेशानी पे बल तक नहीं आता। कल क़यामत के दिन यही बच्चियाँ माँ को जहन्नम में ले जाएगी। जितने भी दुनिया में मेरी माँ बहनें अल्लाह के वली दुनिया में आए हैं, उन सब के आने का ज़रिया माँ बनी है। उनकी माएँ नेक थी तो वो भी वली बने। माँ बाप अगर नेक होते हैं तो उनकी गोद में पलने वाली औलाद भी नेक बनती है। माँ नेक होती है तो बच्चे भी नेक बनते हैं। माँ नमाजी होती है तो बच्चियाँ भी नमाजी होती हैं। माँ अगर नमाज छोड़ती है तो उसकी गोद से पलने वाले बच्चे भी बेनमाजी होते हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब ढाका से अजमेर का सफ़र किया और माँ को कारगुजारी सुनाई तो माँ ने कहा था, बेटा मेरा भी हक़ है उसके अंदर। तो पूछा बेटे ने कि माँ बता तो सही क्या हक़ है। माँ ने कहा, बेटा जब तू छोटा था उस वक्त कभी भी मैंने बग़ैर वज़ू के तुझे दूध नहीं पिलाया, और जब तू दूध पीता था उस वक्त दुरूद शरीफ या कलमा में पढ़ती रहती थी। उसके असरात और उसकी नूरानियत दूध के साथ तेरे जिस्म में जाती थी। तब जाकर तू अल्लाह का वली बना, तब तू जाकर तू नेक बना। तो माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक बनती है। इसलिए माँ के लिए ज़रूरी है, औलाद का सबसे पहला मदरसा माँ है। माँ नेक बनेगी
तो औलाद भी नेक बन जाएगी। इसलिए दुनिया में ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कि मेरे बंदो क्या तुम ये गुमान करते हो तुमको दुनिया में यूं ही बेकार पैदा कर दिया। मेरी माँ बहनें, सुबह हुई शाम हुई, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको दुनिया में यूं ही बेकार पैदा नहीं किया, बहुत बड़े मकसद के तहत दुनिया में भेजा है। और मकसद ये है कि अल्लाह की पहचान, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। इसी पर अल्लाह ताला खुश होते हैं कि एक औरत होती है, उसके 2-4 बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान करते हैं, घर में आवक भी कम है और घर के कामकाज भी बहुत सारे हैं। इन सारे झमेलों में रहकर ज़िंदगी गुजार रही है। और जब अल्लाह का हुक्म आता है, अल्लाह अकबर हय्या अलस सलाह, तो वो औरत तमाम झमेलों को छोड़कर अल्लाह के सामने मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है। तो अल्लाह ताला उस पर फ़ख्रिया तौर पर फ़रिश्तों से कहते हैं कि देखो मेरी बंदी, उसने, उसके दिल में किसका खौफ है, उसने किस चीज़ ने उसको मजबूर किया कि वो मेरे सामने सजदे के लिए खड़ी हो गई। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरे खौफ ने उसको खड़ा कर दिया, तेरी उम्मीद ने, तेरी जन्नत की उम्मीद ने उसको खड़ा कर दिया, तेरे जहन्नम के खौफ ने उसको खड़ा कर दिया नमाज के लिए। मेरी माँ बहनें, अल्लाह के हुक्म को पूरा करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को पूरा करें, अल्लाह के रसूल के तरीक़ों से, सुन्नतों से मोहब्बत रखें, एक एक सुन्नत को अपनाने की फ़िक्र करें। पानी की सुन्नत, खाने की सुन्नत, सोने की सुन्नत, ये सारी सुन्नत खुद अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो हमारी औलादों की ज़िंदगी में भी आएगी। घरों में सुबह शाम तालीम, रात को तालीम घरों में करें, फ़ज़ाइल की तालीम शुरू करें और सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत भी करें और अल्लाह के हुक्म को पूरा करें। अल्लाह ताला हम सबको जितनी कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हस्रि व क़िना अज़ाबल फ़क़्रि व क़िना अज़ाबद दईन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या